मेरा पहला सवाल था वो आपने हमसे पूछ लिया। क्या सवाल? निष्काम कर्म और अकर्म भेद। वो तो कल भी पूछा गया था, हाँ लेकिन थोड़ा कल और शाम का समझ- आखिरी था। अकर्म कर्म ही है। अकर्म कर्म ही है। आप एक्सेलरेटर दबाएं या ब्रेक दबाएं, पाँव किसका है? आपका ही है ना। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आप कहते हैं सकाम कर्म, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आप कहते हैं अकर्म। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आप कहते हैं सकाम कर्म, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आप कहते हैं अकर्म। दोनों ही स्थितियों में मालिक आप बने बैठे हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है मैं अब ड्राइवर की सीट पर हूं ही नहीं। साफ हो गया? बताइए। आज आप सवाल पूछेंगे चौथे अध्याय से, और अगर कुछ शेष है तीसरे अध्याय से वहां से। सर आज जब चौथा अध्याय पढ़ा तो आज वो गुणों के और वर्णों के फर्क के दौरान और गृहस्थ के लिए क्या कर्म है निश्चित और संन्यास के लिए, ये सब पढ़ते पढ़ते मन की आपसे पूछे कि उसमें स्त्री और पुरुष का नहीं था ना, लेकिन मेरा मन की आपसे पूछो कि स्त्री के लिए भी कर्म की जो ये सेग्रीगेशन है उसमें कुछ फर्क है क्या गृहस्थी? स्त्री है कौन? स्त्री कौन है? सिर्फ यदि प्रकृति के गुण हैं तो स्त्री कहाँ है? स्त्री और पुरुष भी तो उन्हीं गुणों का खेल है ना। और गुणों के लिए तो कोई कर्तव्य या कोई धर्म नहीं होता। गुणों के लिए तो बस उनकी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। हाँ, अहम अगर स्त्री गुण के साथ, स्त्री रस के साथ जुड़ जाए तो वो अपने आप को स्त्री बोलना शुरू कर देता है। नहीं तो स्त्री है कौन और पुरुष कौन है? पहली भूल तो वही हो जाती है ना जब आप अपने आप को स्त्री बोलना शुरू कर दें। तो जो शरीर में ने जो भेद किया ही है तो उसके नाते भाव में भी भेद आ ही जाता है। मतलब शरीर का भेद शरीर जानेगा, भाव के भेद भाव जानेंगे। आप क्यों भेद खड़ा करती हैं? स्त्री और पुरुष की आवाज में भेद है। आवाज का भेद आवाज जाने, आपको क्या लेना देना है? स्त्री पुरुष की देह में भेद है, देह का भेद देह जाने, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी आवाज पुरुष की आवाज से अलग है तो आप उसको लेकर के कुछ करना चाहती हैं क्या? तो बस बात खत्म। आपके भाव पुरुष के भाव से अलग है, बात खत्म। और जिसको मैं आपके भाव कह रहा हूं वास्तव में आपके भाव नहीं हो, भाव के भाव है। शरीर का शरीर और भाव के भाव। आप उस पर क्यों दावेदारी रख रही हैं? पानी अगर स्त्री की मूर्ति के भीतर समा जाए तो स्त्रैण हो जाता है क्या? और पानी अगर पुरुष की मूर्ति में समा जाए तो उसमें कुछ पुरुषोचित हो जाता है? आप पानी हैं। जो भी गुण हैं, देह हैं, लक्षण हैं, रूप हैं, वो मूर्ति के हैं। पानी को क्या लेना देना कहां समा गया? ये जो कमरा है इसकी एक रूपरेखा है और ये गिलास रखा है, इसका भी एक आकार है। कमरे के भीतर भी ये खाली जगह है, गिलास के भीतर भी खाली जगह है। खाली जगह पर कुछ अंतर पड़ गया क्या? सिर्फ इसलिए कि जो पात्र है, सिर्फ इसलिए कि जो मूर्ति है वो अलग अलग है, उससे आपको क्यों हैरानी हो रही है?
आप थोड़ी हो गए हो। अब अगर कोई पोली मूर्ति हो स्त्री की, पोली मूर्ति, और उसमें ऊपर से पानी डालने की सुविधा हो, आप उसमें पानी डाल दें तो पानी का आकार कैसा हो जाएगा? स्त्री की देह जैसा हो जाएगा। तो पानी चलाना शुरू कर दे, मैं तो औरत हूं, मैं तो औरत हूं। औरत अगर है भी तो कौन है? मूर्ति। आप थोड़ी औरत हैं। आपसे क्या किसने दिया कि आप स्त्री हैं? आप अगर स्त्री हैं तो कईयों को पुरुष होना पड़ेगा। ना यहाँ कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, ये सब प्रकृति के गुण हैं जो खेल खाल रहे हैं। आप रिदम समझती है इस बात को, कहती मैं खाती ही नहीं, मुंह खाता है, पेट पचाता है, मुझे क्यों दोष देते हो? मैं इसमें हूं कहां? कहिए, बोलिए। ये भी फोर्थ चैप्टर से है हाँ, कि जो परोपकार के नाम पे दान दिया जाता है, तो उस ऐसा लगा मुझे पढ़ के कि उसको निष्काम कर्म माना जा रहा है। लेकिन मुझे लगता था कि क्योंकि उसमें हम ये सोच के कर रहे हैं उद्देश्य के साथ कि इसमें मेरा परोपकार होगा, इससे मैं पुण्यात्मा बन जाऊंगा, मेरे को भगवान या मुक्ति मोक्ष मिलेगा, तो इसका मतलब तो वो निष्काम नहीं है। और यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आया था कि इस तरह की कामना रखना कि मैं परम के उद्देश्य के लिए दान कर रहा हूँ, ये निष्काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, जो आप कहती हैं पर उपकार, दूसरे पर उपकार, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि दूसरे से आशय है मैं नहीं, और दूसरा ये कि दूसरे से आशय है कि दूसरा है। आप कहेंगे दोनों बातें एक है, दोनों में बहुत अंतर है, समझिएगा। जब आप कहते हैं पर धर्म या परोपकार या पर संपत्ति या पर स्त्री, कोई भी आप ऐसा शब्द यूज करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अगर ये कह रहे हैं कि पर यानी पराया कोई है, तो आपने विभाजन कर दिया अपने में और दूसरे में। आपने सीधे सीधे अहम और संसार का भेद खड़ा कर दिया। जो भी लोग परोपकार इत्यादि की या पर संपत्ति इत्यादि की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, पर निंदा पाप है, परोपकार पुण्य है, उनका आशय वास्तव में ये नहीं होता कि दूसरे के लिए कुछ करो तो हुआ पर उपकार। उनका पर शब्द से इतना ही आशय होता है कि मैं नहीं। दोहरा के बोल रहा हूं, पर शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला ये कि मैं नहीं, और दूसरा ये कि दूसरा है। परोपकार से अर्थ में समझिएगा कि दूसरा है और मैं उस पर उपकार कर रहा हूं। परोपकार से इतना ही आशय है, मैं नहीं, मैं के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अपने लिए अगर करूंगा तो दूसरा खड़ा ही हो जाना है। तो भेद मैंने कर ही दिया ना। अगर मैं कह रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, तो आशय ये है कि चुनाव था, विकल्प थे, अपने लिए भी कर सकता था, औरों के लिए भी कर सकता था, औरों की बनिस्बत अपने लिए किया। ठीक है, तो ये मैं नहीं, बस मैं नहीं, मैं नहीं। एक बात Zen saying is there that if I am not I, then you are not you. उल्टा भी कर सकते हैं इसको, if you are not you then I am not there। द्वैत का यही अर्थ है कि कोई भी सिरा
दूसरे का कारण नहीं होता पर फिर भी दूसरे पर निर्भर होता है। आप समझ रहे हैं? आप संसार पर निर्भर है, संसार आप पे निर्भर है। दृष्टा दृश्य पर निर्भर है, दृश्य दृष्टा पर निर्भर है। और ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई किसी दूसरे का कारण है। आप ये नहीं कह सकते कि संसार आपका कारण है, ना आप ये कह सकते हैं कि मैं संसार का कारण हूं। दोनों में से पहले कोई नहीं आता, दोनों एक साथ उठते हैं। जैसे धुआं, धुएं की आकृति बन रही है। उस आकृति में जितने हिस्से हैं सब एक साथ उठे हैं और सारे हिस्से भ्रम हैं। द्वैत के बारे में दो बातें। पहला, द्वैत के दोनों सिरे एक साथ उठते हैं। कभी ये मत कह दीजिएगा कि भय का कारण लोभ है, तो कोई और कह देगा लोभ का कारण भय है। अब कौन किसका कारण हो? तो कारण की बात नहीं है, दोनों एक साथ आते हैं और दोनों का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, भ्रम। तो मैं नहीं, मैं जिसके लिए भी कार्य हो रहा है होता रहे। हाँ, तो परोपकार का अर्थ सिर्फ हो गया सम्यक कार्य। परोपकार का अर्थ है ही नहीं कि इसके लिए कि उसके लिए। तो दुनिया के लिए आप जो बड़े से बड़ा उपकार कर सकते हैं, जो आपका उच्चतम परोपकार हो सकता है, वो ये है कि वो होने दीजिए जो उचित है। और ये ख्याल ही मत कीजिए कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान। दुनिया पर करोगे सबसे बड़ा एहसान अगर भूल जाओ अपना नफा और नुकसान। न नफे की फिक्र न नुकसान की, या आपने दुनिया पे एहसान कर दिया। और जब आप इस मंशा के साथ निकल पड़े कि दुनिया पे एहसान करना है, तो जान लीजिए कि दुनिया और अपना दोनों का सर्वनाश ही करेंगे। होता भी वही है। जितने लोग निकले हुए हैं आज परोपकार करने के लिए, दुनिया का कल्याण करने के लिए, जगत सेवा करने के लिए, उनके माध्यम से क्या हो रहा है? हर आदमी बोलता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं उसका भला करना चाहता हूं। और जितने लोग दुखी हैं, आप उनसे आकर के पूछिए कि दुखी क्यों हो, तो वो नाम लेगा उसका जो उससे प्यार करता है। अभी बात बड़ी अजीब है। दुश्मन से दुखी 100 में से 10 लोग मिलेंगे, 100 में से 90 लोग किससे दुखी हैं? अपने दोस्त से, अपने प्रिय से। ये होता है जब आप किसी का भला करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप बच्चे का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नी पति का भला करने की कोशिश कर रहा है, और पति भाग रहा है, दुबक रहा है। उसकी जिंदगी का नर्क ही यही है कि ये भला कर कर के मारी डालती है। क्योंकि हम क्या जाने भला, भला तो बहुत दूर की बात है, पूर्ण की बात है। हम छोटे से लोग हैं, हमारी दृष्टि में हमें जो भला लगता है उसी पे अड़ जाते हैं। हमें समझ में भी नहीं आता कि ये भला वाला कुछ है नहीं, ये बस हमारा पूर्वाग्रह है। सर, मन में जो भी चलता है, जैसे मान लीजिए हमने जो भी शब्द सुने हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, साक्षी वगैरह, वो सब तो प्रकृति के अंदर ही आ रहा है। हमने नहीं सुने होते तो नहीं सोचते, सब कुछ प्रकृति। ये भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे बात मैं आपको बोल देता हूँ, कल रात को भी बहुत तबीयत खराब सी हो गई थी, पूरा घबराहट बहुत ज़्यादा। तो ये उस टाइम ऐसे लग रही थी, जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, घबराहट हो रही है, सांस नहीं आ रही है, तो सोशल एंटिटी जो अंदर होती है वो तो दूर की बात हो जाती है, बट वो फिजिकल सफरिंग इतनी ओवरवेलमिंग होती है, उस टाइम समझ नहीं आ रहा होता है। क्वेश्चन कोई नहीं रहा उस टाइम, समझ ही कुछ नहीं आता कि ये है क्या भाई, इससे निजात दिलाओ प्लीज ना बस। कहिए। श्लोक का जो सत्याचार में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही ब्रह्मणा होता है, कौन सा श्लोक संख्या बताइए?
आखिरी से शायद 7वां 8वां होगा। हाँ, ये श्लोक नंबर 24 श्लोक नंबर 24 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम। ये बिल्कुल पूर्णतः जैसा ही प्रतीत हो रहा था। उस आशय में है कि ये समष्टि को ब्रह्म कह रहा है, और शांति पाठ के भी पहले जो 4 शब्द हैं वो यही कहते हैं कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। तो उस हद तक तो ये उससे मेल खा रहा है। उसके आगे बात अलग है थोड़ी। वहाँ पर पूर्ण की अखंडता पर जोर दिया गया है कि टुकड़े उसके अगर करोगे भी तो प्रत्येक टुकड़ा उसका अनंत होगा। अनंत के कितने भी हिस्से कर लो, हर हिस्से में अनंतता रहेगी। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो, पूर्ण ही शेष रहेगा। वहां इस पर जोर था। यहां पर इस पर जोर है कि जिसको हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है वो अंततो गत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय में जैसे लास्ट के जो श्लोक आते हैं 37 अगर देखें तो इसमें वापस बात वही आ गई कि जैसे जब हमने तीसरा अध्याय जब शुरू किया कर्मयोग का, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप मुझे अपनी बातों में मोहित कर रहे हैं, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे। यहाँ पे आके फिर वापस से वही बात आ रही है कि ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती। तो मतलब फिर से ज्ञान को ही कृष्ण ऊपर बता रहे हैं। तो पूरा तीसरा अध्याय ये बताते हुए कि कर्म करना ही है, फिर फाइनली फिर वो यही बात आ गई कि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से कृष्ण का जो आशय है वो नहीं है जिसे हम आमतौर पर लेते हैं। कृष्ण यहां पर ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। कृष्ण यहां पर एक बहुत विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान की विवशता को दिखाता है, जो ज्ञान के खोखलेपन को उजागर करता है। आपसे कोई भी बात बताई जाए जो आपकी जानकारी बने, उसमें एक तो बात आपसे वो कही जा रही होती है जो उस बात का विषय होता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि फलाना बुरा आदमी है, कुछ नाम दे दीजिए उसको, राजू बुरा आदमी है, तो आपको लगेगा कि मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं। क्या? कि राजू बुरा आदमी। मैं आपसे एक नहीं 2 बातें कह रहा हूं। मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाक्य सत्य है। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजू के विषय में वाक्य द्वारा कुछ जाना जा सकता है। ये ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान कहता है कि मैं सच्चा हूं, ज्ञान कहता है कि मैं उपयोगी हूं। जब मैं कह रहा हूं कि राजू बुरा आदमी है, तो मैं एक तो ये कह रहा हूं कि राजू बुरा आदमी है, और दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो क्या बात कह रहा हूं ये सच्ची है, और राजू के विषय में बात द्वारा कुछ जाना जा सकता है। कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो अनोखा ज्ञान है। वो ज्ञान आपसे एक ही बात कह रहा है। क्या? कि ज्ञान से बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता, कि ज्ञान स्वयं धोखा है। तो ये वो ज्ञान है जो बाकी सब ज्ञानों को काटेगा। ये वो ज्ञान है जो बाकी हर तरीके के ज्ञान को काट देगा। इसके अतिरिक्त आपसे जो भी कहा जाएगा ज्ञान रूप में, वो
आपकी इस भावना को प्रोत्साहित ही करेगा कि ज्ञान उपयोगी है और ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। भाई कोई आपसे कहे बाएं चलो और कोई आपसे कहे दाएं चलो, दोनों ही स्थितियों में दोनों एक बात तो साझी कह रहे हैं, क्या? चलना है और मैं जो कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूं उसके माध्यम से जाना जा सकता है, कि ज्ञान में उपयोगिता है। कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान है जो आपसे बता देता है, आपको दिखा देता है कि ज्ञान में उपयोगिता नहीं है। जानकारी मात्र खोखली है। जानकारी मात्र है। मन को कुछ जैसे भोजन मिल गया हो ऐसी सी चीज है, उसके अलावा उसका कुछ नहीं। तो ऐसी ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है, क्योंकि ये बात भी कि आप करता हैं आपके भीतर ज्ञान की तरह ही बैठी हुई है। वास्तविक ज्ञान ये वो है जो इस झूठे ज्ञान को नष्ट कर दे। कर्ता भाव कोई आंतरिक तो होता नहीं, कर्ता भाव तो आपने कहीं ना कहीं से ग्रहण किया होता है, सीख लिया होता है, पट्टी पढ़ ली होती है। कृष्ण कह रहे हैं एक ज्ञान ऐसा भी है जो आपके भीतर के उस झूठे कर्ता को भस्म कर देता है। तो इसीलिए ज्ञान और ज्ञान में बड़ा अंतर है। कबीर सरीखे गुरु हों और वो पढ़ा रहे हों तो बात किसी और तल की हो रही है, और वहीं आपके आम शिक्षक प्रोफेसर इत्यादि हों और वो पढ़ा रहे हो कुछ पाठ्यक्रम से, तो बात बिल्कुल अलग तल की है। एक हल्की करेगी एक भारी करेगी। बोलते कबीर भी हैं पर कबीर का शब्द ज्ञान बनकर के स्मृति से चिपक नहीं जाता। बोलते कबीर भी हैं पर कबीर का शब्द आपके अहंकार के लिए भोजन नहीं बन जाता। और बोलते अन्य ज्ञानदाता भी हैं और वो जो कुछ ही बोलते हैं वो अहंकार के लिए ईंधन बन जाता है। कहिए। तो एक ज्ञान वो जो सब कुछ छीन देता है, दंग कर देता है, और एक ज्ञान वो जो और आवरण दे देता है। ज्ञान आमतौर पर यही करता है कि आपको सोचने के लिए और मसाला दे देता है। बस एक विशिष्ट प्रकार का ही ज्ञान होता है जो आपको सारे मसालों की मूर्खता और विडंबना दिखा दे, और उसे हम पकड़ भी नहीं सकते उस ज्ञान को। वो ज्ञान जब सब कुछ नष्ट करता है तो आखिरी में स्वयं को भी नष्ट कर देता है, तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कही अगला। में वर्ड का भी कोई डिस्टिंक्शन बताया है कर्म के लिए कि किसी के लिए वही कर्म सही है पर दूसरे गुण के लिए वो कर्म सही नहीं है। स्वधर्म। हाँ, और उसमें फिर उन्होंने गृहस्थ और संन्यास का जो अलग अलग बता दिया। फिर उसमें उन्होंने कहा कि द्रव्य संग्रह गृहस्थ के लिए उचित है और संन्यास के लिए उचित नहीं है। तो अब नई बातें आगे जो तीसरे में आप जहां हैं आपके लिए सिर्फ उस जगह पर जो चीज उचित हो वही उचित है। आप कोई तयशुदा धर्म लेके नहीं चल सकते। कहीं पर बैठना उचित होता है, कहीं पर नाचना उचित होता है, कहीं आंसू उचित होते हैं और कहीं हंसी उचित होती है। पीयूष जी कहिए। सर
काम क्रोध लोभ मोह जो भी है सब एक ही बात होती है, सब एक बात होती है। बढ़िया पकड़ा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो उन पर चलते आदमी के लक्षणों में भेद दिखाई देगा, पर जितना गहरे उतर के देखते जाओगे कि ये कर क्या रहा है, उतना उन सब में एक सारता दिखाई देगी। So, इन सब में कॉमन तो ये है कि मैं हूँ और दूसरे हैं। मैं हूँ, दूसरे हैं, मैं दूसरों की बिना पर हूँ, दूसरों के बिना मैं अधूरा हूँ। So, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें तो अहम भाव नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। होता है, तब भी होता है। बच्चे को चिकोटी काटते हो तब रोता है ना, पालने को चिकोटी काटो तो लौटेगा। कभी देखा है कि बच्चा रोने लगा क्योंकि तुम पालने को चिकोटी काट रहे हो? तो ये अहंता ही तो है ना कि मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है और ये मेरा शरीर, ये भी तो अहम भाव ये है। इसको करोगे कुछ तो रोऊंगा, उसको करते रहो तो करते रहो। So, ये 21st श्लोक। संग्रह के भाव को त्याग कर और इच्छा रहित होकर जिसने अपने चित्त को आत्मा में लीन किया है, वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। संग्रह के भाव को त्याग कर और इच्छा रहित होकर जिसने अपने चित्त को आत्मा में लीन किया है, वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। एक तो संग्रह के भाव को त्यागना, इच्छा रहित होना, चित्त को आत्मा में लीन करना, शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। संग्रह के भाव को त्यागना, मूल व्याधि आप देख रहे हैं क्या है? कोई आपदा आ जाएगी, उससे निपटने के लिए मेरे पास कुछ संसाधन होने चाहिए। पता नहीं आपदा भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी, ये तय है कि आप अभी डरे हुए हैं, क्योंकि आपदा अभी आई नहीं है और आपने संग्रहण शुरू कर दिया है। मना नहीं कर रहे, हो सकता है आपदा आ भी जाए, कुछ संभावना तो रहती ही है, पर अभी से आप डरे जरूर हुए हैं। संग्रह के भाव को त्याग कर और इच्छा रहित होकर जिसने अपने चित्त को आत्मा में लीन किया है, वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। अब जो शारीरिक कर्म है वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि किसी को मानसिक संतुष्टि मिल सके, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक चैतन्य शरीर अपने अनुसार गतिविधि करता ही करता है। अब इसमें कोई पाप इत्यादि नहीं है। सोचिए, गीता जीवन के साथ खड़ी रहती है। वो आपको ग्लानि से, पाप की भावना से, डर और झिझक से मुक्ति दिलाने के लिए है। जिन्हें हम आमतौर पर सन्यासी वगैरह कहते हैं या आध्यात्मिक या धार्मिक कहते हैं, उनके लिए नहीं है। गीता तो उनके लिए है जो भागने की स्थिति में भी भागना न चाहते हो। गीता का दर्शन भगोड़ेपन का, पलायन का दर्शन नहीं है। इस सूत्र में भी यही कह रहे हैं कि कोई पाप लगने नहीं वाला है,
शारीरिक कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता। शरीर की गतियों को लेकर के क्यों लाज खाते हो? शरीर में कुछ ऐसा नहीं है जो लज्जास्पद है। चलने दो उसको जैसा चल रहा है। सिर्फ शारीरिक कर्म करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लग जाना है, और शरीर को रोक देने से कोई पुण्य भी नहीं मिल जाना है। हम्म? यदा यदा हि धर्मस्य, मतलब कई लोग कहते हैं कि मतलब 2-3 सूत्र हैं चौथे अध्याय में जो गीता का पर्याय बन चुके हैं। ये उनमें से एक है, और भी हैं। तो अवतार को फिर जन्म लेना चाहिए इस युग में, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे। क्या कह रहा है श्लोक? श्लोक कह रहा है जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत। भारत किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। उन्हें भारत क्यों कह रहे हैं? अच्छा क्योंकि वो भरत के वंशज है, इसलिए भारत कह रहे हैं। तो ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे प्रकट होना पड़ता है, तब तक मुझे प्रकट होना पड़ता है। इस बात को समझेंगे। बात भौतिक तल की नहीं है कि कोई समय है, कोई देश है, कोई जगह है जहां धर्म की हानि हो रही है, पाप छा गया है, और फिर उस पाप को हटाने के लिए कोई नायक, कोई अवतार, कोई मसीहा जन्म लेता है। ये बात तो किसी फिल्मी कहानी ऐसी लग रही है। हाँ, रामपुर गांव में ठाकुर का आतंक है, ठीक है? हाँ, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमां, अत्याचारों से काफी इंसानियत, फिर वार कर रहे हैवान। ये चल रहा है वहां पर। हाँ, सरेआम लूट मार हत्या इत्यादि। तो फिर कहीं से वहां पर त्रिदेव आते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये कितनी सुनी सुनी बात लग रही है, कितनी देखी देखी। ये सब कुछ नहीं है। जिन्हें हम फिल्में इत्यादि भी कहते हैं, वो कहीं से तो अपनी प्रेरणा उठा रहे हैं ना। कहाँ से उठा रहे हो? सब यहीं से, इन्हीं का कुछ अर्थ कर देते हैं, अनर्थ कर देते हैं, और फिर इन्हीं के आधार पर हाँ आगे ही कहानियां बन जाती हैं। नई कहानी कोई थोड़ी होती है। कामना की परम इच्छा और उसको बिल्कुल मलिन कर दिया जाता है। हाँ। ये सब नहीं। स्क्रिप्ट वाइज तो बहुत ऊपर है। हाँ, नहीं वैसा नहीं, किसी भौतिक जगह के लिए नहीं कहा जा रहा, कल्पना की उड़ान नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब जब मन धर्म विमुख होता है, ऐसी दिशा में चलता है जो उसे शांति की ओर, मौन की ओर, सत्य की ओर नहीं ला रही होती है, तब ऐसे मन पर कृपा करते हुए अनुकंपा की तरह मैं किसी न किसी रूप में सामने आता हूं। वो रूप क्या होता है? अक्सर वो रूप होता है पीड़ा का।
आप अधर्म की राह पर चलेंगे, आपको कष्ट मिलेगा। अधर्म पर चलते हुए पाए गए कष्ट को ही कृष्ण का कर्म जानिए। एक वीडियो है हमारा, उसको शायद देखा होगा आपने, पीड़ा पैगाम परम का। उसमें पूरी बात ही यही है कि आपको अगर पीड़ा मिल रही है तो उसको एक संदेश मानिएगा। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, कोई आपको खबर पहुंचा रहा है कि कुछ गलत है, और यही नहीं कह रहा कुछ गलत है, यह भी कह रहा है कि अगर तुम्हें इसमें कष्ट हो रहा है तो यही इस बात का प्रमाण है कि कुछ सही भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी वजह से कष्ट आ सकता है तो यह भी तो पता चलता है ना कि कष्ट हट भी तो सकता है। आया है अगर तो सदा तो नहीं था, यानी कि सत्य तो नहीं है, आया है तो जा भी सकता है। कष्ट की अनुभूति ही प्रमाण है कष्ट मिटने की संभावना का। मिट भी सकता है। तो ये अर्जुन के साथ ही नहीं, ये हम सब के साथ होना है। ये किसी जमाने की, किसी समाज की, किसी देश या काल की बात नहीं है। ये घटना एक एक व्यक्ति के जीवन में घटनी ही है। और इसमें मैं थोड़ी सी बात और जोड़ देता हूं। कृष्ण आपको दोनों दिशाओं में मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सत्य के विमुख होकर चल रहे होंगे तो ही मिलेंगे। आप सत्य की तरफ जा रहे होंगे तो भी मिलेंगे। कृष्ण ने उस राह से कोई नाता नहीं तोड़ लिया है, और कृष्ण ने तय नहीं कर लिया है कि जितने अधर्मी हैं बस मैं उन्हीं के सामने आऊंगा कष्ट बन के। आप सत्य से विपरीत चलेंगे तो कृष्ण आपके सामने आएंगे पीड़ा बन के। आप सत्य की तरफ चलेंगे तो कृष्ण आपके सामने आएंगे आनंद बन के। अभी लेकिन अर्जुन से यही क्यों कहा जा रहा है कि धर्म की जब ग्लानि होती है तो मैं आता हूं सामने? क्योंकि अभी जो माहौल है, जहां अर्जुन खड़ा है, वहां तो धर्म की हानि ही हो रही है। तो अर्जुन के लिए तो यही प्रासंगिक है ना, उससे कहा जाए कि देख अर्जुन, जब इस तरह की स्थिति होती है ना कि सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और एक तरफ सारे पापी हों और दूसरे तरफ का जो महायोद्धा हो लड़ने से इनकार कर रहा हो, तब मुझे आना पड़ता है। उन्हें सिर्फ तभी नहीं आना होता जब कोई द्रौपदी पुकारती है कि आओ और रक्षा करो, लाज बचाओ। उन्हें सिर्फ तभी नहीं आना होता जब कोई सुदामा कहता है कि निर्धनता छा गई है, आओ और तारो। वो तब भी तो आते हैं ना जब कोई मौज में खेल रहा होता है, तैर रहा होता है, जीवन में आनंद में डूबा होता है, तब भी तो आते हैं। तब क्या बन के आते हैं? तब आनंद बन के आते हैं। जो 11वां श्लोक है वो मुझे अति प्रिय है। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूं। कृष्ण हो ही नहीं सकता कि आपके सामने ना आए। जो दिख रहा है आपको वो कृष्ण ही हैं, लेकिन रूप वो रखेंगे जैसा आप चाहें। आपकी आंखों में भ्रम है तो कृष्ण आपके सामने भ्रम ही बन के आएंगे, आप उन्हें पहचान ना पाएंगे। आपकी आंखों में स्पष्टता है, कृष्ण स्पष्टता बन के आएंगे। आप सत्य को जैसे देखेंगे सत्य आपको भी वैसे ही देखेगा। आप सत्य को सम्मान देंगे, सत्य आपको सम्मान दे देगा। समझ रहे हैं आप? तो सत्य अपनी ओर से तो पक्षपात करता नहीं, परमात्मा अपनी ओर से तो भेद रखता नहीं।
बादल अपनी ओर से तो तय करता नहीं कि पानी उसका कहाँ गिरे, कहाँ जाए। आपकी पात्रता कितनी है और आपकी पात्रता कैसी है आप जानिए। वो दोहा सुना है ना कि एक ही बूंद होती है, वो गिरती है यदि सीप के मुख में तो, और वही गिरती है अगर वो सांप के खुले हुए मुंह में तो जहर बन जाती है। बादल ने तो भेदभाव नहीं किया था। अब आप जानिए कि आप सीप हैं या सर्प हैं। देने वाले ने तो बराबर का ही दिया है, और बराबर से तो ऐसा जैसे बांट दिया हो। बराबर शब्द भी बहुत सटीक नहीं है। देने वाले ने तो पूरा ही दिया है, अपने आप को ही दे दिया है। अब आप उसका क्या कर रहे हैं आप जाने। आपको वो मिलेगा जो आप चाहोगे। मैं आपको उसी रूप में भजता हूं जिस रूप में आप मुझे भजते हैं। समझ रहे हैं? तो अवतार जैसी कोई चीज फिर कोई नहीं, वो तो सत्य है। सब कुछ ही अवतार है, कोई ऐसा नहीं है जो अवतार ना हो। कुछ ऐसे हैं जो इस बात को जान जाते हैं और उसकी घोषणा भी कर देते हैं। अवतार तो अर्जुन भी है, पर वो माने बैठा है कि वो अर्जुन है। अवतार तो आप भी हैं, पर आप माने बैठी हैं कि आप स्त्री हैं। अब या तो स्त्री हो लीजिए, अवतार हो लीजिए। कृष्ण और अर्जुन में भेद होने का नहीं है, स्वीकारने का, समर्पित होने का और घोषणा करने का है। अर्जुन कह ही नहीं सकता मैं अवतार हूं, तो कहेगा फिर द्रौपदी का पति कौन है, और कहेगा मैंने कह दिया कि मैं तो परमात्मा का रूप हूं, तो बीवी तो गई, क्योंकि बीवी ने शादी करी थी अर्जुन से, परमात्मा से थोड़ी करी थी। अच्छा, बीवियों का ऐसा है भी, वो इंसान से शादी करती है, भगवान से तो करती नहीं। और इंसान अगर समर्पित हो जाए भगवान में तो बीवियों को बड़ा कष्ट होता है, पतियों को भी होता है, क्योंकि आपने तो पत्नी पकड़ी थी, परमात्मा तो पकड़ा नहीं था। अब पत्नी को बोध हो गया कि मैं तो स्त्री ही नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। पतिदेव के लिए इससे बड़ी खींच दूसरी नहीं हो सकती। गाली नहीं लगने लगती, तो पुरुषत्व पे चोट हो गई, क्योंकि स्त्री पुरुष तो जोड़े में चलते हैं। वो अगर स्त्री नहीं रही तो मैं पुरुष नहीं रहा। तूने मेरा मान भंग, अंग भंग सब कर दिया। बात मजाक की नहीं, यही समस्या सबके सामने आने वाली है। इसी कारण हम कभी अपने सत्य रूप को, परमात्मा रूप को उद्घोषित नहीं कर पाते। कह देंगे तो फंसेंगे, दूसरे से क्या अपने आप से भी नहीं कह पाते। कह दिया तो फंसे। आप कहेंगे फंसे क्यों? कह दिया तो फिर तो मुक्ति हो गई, अब कोई कर्तव्य नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। या कोई कर्तव्य नहीं बचता तो फिर आपके ऊपर महाकर्तव्य आ जाता है, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर समझ रहे हैं बात को? आमतौर पे हम जिन बातों को अपना कर्तव्य इत्यादि बोलते हैं वो बड़ी ओछी बातें होती हैं। अपने बच्चे को दूध पिलाना है, अपने ससुर की सेवा करनी है, अपना व्यक्तिगत भविष्य सुरक्षित रखना है, ये सब हमारे कर्तव्य है ना। अपनी गाड़ी ठीक चलानी है। परमात्मा हो गए आप तो व्यक्तिगत कर्तव्य तो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कहीं कोने में लेट के मौज करो। अब आपके ऊपर महाकर्तव्य आ गया। कौन सा? तो इसलिए हम मानना ही नहीं चाहते कि हम अवतार हैं, वरना कौन अवतार नहीं है? अवतार के अलावा आप और हो क्या सकते हैं? अवतार का मतलब समझते हैं परमात्मा का रूप। जगत में अगर घास का तिनका भी है तो वो परमात्मा के रूप के अतिरिक्त और क्या है? और कृष्ण और घास के तिनके में कोई अंतर है नहीं।
बस कृष्ण जरा हिम्मती है, जरा श्रद्धा है। वो क्या करते हैं? खुल के कह देते हैं। हमारी दुनिया में तो जो खुल के कह दे कि मैं हूं, वही वो सबसे बड़ा पापी हो जाएगा, महाअहंकारी हो जाएगा। आप कृष्ण के वक्तव्यों को देखिए, ये किसी साधारण आदमी के हाथ लग जाए तो अहंकार की बहुत बड़ी उद्घोषणा है। मैं हाथियों में अरावत हूं, ये समझता क्या भाई अपने आप को? पर्वतों में हिमालय हूं, गाड़ियों में मर्सिडीज हूं। हमको तो ये बात सोचने जैसी भी नहीं लगती, कैसे कहते हैं? पूरा विभूति योग यही है। हम कैसे कहते हैं? आप जब तक हिम्मत करके ये कहते नहीं, तब तक आप समझ लीजिए कि अपनी क्षुद्रताओं को ही गले लगाए हुए हैं। या तो ये कह दीजिए कि कृष्ण है, महत है, पूर्ण है, बड़े हैं, या ये कह दीजिए कि अपने छुटपन से बड़ा मोह है, छोड़ना ही नहीं चाहते। और हमारी जो आम नैतिकता होती है वो तो हमसे यही कहती है कि विनम्र रहो जरा। कृष्ण में आपको विनम्रता दिख रही है? वो तो ये कह रहे हैं, आ भैया तू मेरी तरफ आ। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि चलो भाई साथ साथ बैठते हैं और हम तुम बराबरी के हैं और जरा इकट्ठे विचार विमर्श करें और सोचें। वो तो सीधे कह रहे हैं, भाई बॉस कौन है मालूम है ना? बॉस मैं हूं। हमारी जो साधारण नैतिकता है उसको ये बात कितनी खलेगी? एक आदमी जो लड़ने के लिए भी नहीं है, वहां घोड़े हाँकने के लिए है, वो कह रहा है मेरी शरण में आ जा। ये तो अर्जुन का जिगर था कि झेल गया। आप रात में ओला टैक्सी करें और ड्राइवर बोले आपसे कि सर्वग्रह परित्यज्य, कहां अपने घर जा रहा है? सारे घरों को छोड़ करके। मामेकम गृहे, तो आप तो कहेंगे तुझसे जो कहा गया है वो कर। दिख रहा धर्म कितनी खतरनाक बात है। पहले तो मानना पड़ेगा कि अवतार हो, साफ साफ कहने की हिम्मत उठानी पड़ेगी कि हाँ मैं जानता हूं, और फिर उस हिम्मत के साथ जितनी जिम्मेदारियां आती हैं उठानी पड़ेंगी। हम जैसा जीवन जीते हैं उसमें तो बड़ी सुविधा है। हम कहते हैं हम तो बड़े हुए ही नहीं, हम तो छोटू हैं। अगर तुम छोटू हो तो तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं जा सकती। मैं वो हूं, मैं अवतार हूं, मैं ब्रह्म हूं, कहने का इतना ही आशय है कि मैं बड़ा हो गया। जो बड़ा हो गया उसे तो अब समझ में आ रहा है कि हम बड़ा होने से इनकार क्यों करते हैं। हाँ, क्यों हमें अपनी क्षुद्रताओं से इतना प्यार है? क्यों हम कहना चाहते हैं अरे नहीं साहब हमसे कहाँ होगा? बड़ों को भी कितना अच्छा लगता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जैसे उनसे हो जाएगा। आपने कहा भी है कि हम अपने छोटे होने से नहीं डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि हम इतने बड़े हैं। बड़े होंगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, छोटे हैं कल्पना कर लेते हैं उन जिम्मेदारियों की। जाहिर सी बात है, अगर छोटे होकर बड़े वाले की जिम्मेदारियों की कल्पना करोगे तो डर ही जाओगे। कोई छोटा बच्चा हो और उसको आप ले जाएं,
उसके बाप के दफ्तर और दिखाएं कि देखो, जब बड़े हो जाओगे तो इतनी फाइलें निपटानी पड़ेंगी, तो बैठ के सर पकड़ ही लेगा, रोने लगेगा, बोलेगा बड़ा होना ही नहीं है। वही हालत हमारी है। अभी बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन बड़े होने के फलस्वरूप जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उसकी कल्पना करे बैठे हैं। तो बड़े होने से इनकार, कौन पड़े झंझट में। बच्चा छोटा होता है तो उसमें सौंदर्य है उसका। जब कोई 25 साल का होके भी 5 वर्ष का रह जाए तो फिर उसमें कोई सौंदर्य नहीं होता, फिर वो विडंबना होती है, फिर वो त्रासदी होती है। और देखे हैं ना आपने ऐसे लोग भी जो 25 के होके भी 5 के हैं, 45 के होके भी 10 के हैं, 80 के होके भी 15 ही के हैं। इसमें भोलापन नहीं है, इसमें सरलता नहीं है, इसमें महाजटिलता है। इसमें ऐसा है जैसे कि आपकी जड़ें कुतर दी गई हो, बोनसाई में होता है ना जैसे। ये तो जीव व्यर्थ गया। जटिल भी है और लघु भी है। जितनी लघुता आप उनमें पाएंगे जो विनम्र होने और सहनशील होने का आचरण करते हैं, और जितनी जटिलता आप उनमें पाएंगे उससे बहुत कम जटिलता आप उनमें पाएंगे जो खुल करके जो भी हैं उसका ऐलान करते हैं। कृष्ण की हुंकार सुनिए, कृष्ण का ऐलान सुनिए, गीता है। यही तो सौंदर्य है गीता का। युग के सबसे बड़े धनुर्धर के सामने कोई खड़ा हुआ है और उसे धर्म बता रहा है, और उससे ये भी नहीं कह रहा कि तू अपने किसी धर्म का पालन कर। उससे कह रहा है एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है कृष्ण, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। आपकी कल्पना में भी आ रही है ये बात कि एक आदमी ये कह सकता है। वो उससे ये भी नहीं कह रहा है, मैं दोहरा रहा हूं, कि कृष्ण जो उचित हो सो करो। वो कह रहे उचित वगैरह तुम नहीं जान पाओगे, उचित जानने के लिए मेरी शरण में आओ। ये है गीता। जो छोटा है उसको तो उचित नहीं ही समझ पाए। असल में गीता सर्वमान्य है और स्थापित है, तो इसीलिए हम सुन भी लेते हैं इन सब बातों को। आपको बताया ना जाए कि गीता है, किसी और भाषा में, किसी और लिपि में, किसी और रूप में गीता लिख दी जाए, या कृष्ण आपके सामने आ जाए किसी और रूप में और यही सब बातें करने लगे जो लिखी हैं, आप दबचते हैं। मंसूर ने जब कहा था ना तो काट ही दिया था। सबसे तो अगर ये जीतते नहीं बैटल को, बिल्कुल तो कोई नहीं सुनता। ये तो जीतने के कारण बहुत। मैं तभी तो कह रहा हूं ना कि उस जीत ने गीता पर जरा सा पर्दा डाल दिया है, गीता को जरा धूमिल कर दिया है, गीता का संबंध जीतने से जोड़ दिया है। आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी, मैं एक जगह रिचर्ड बाग की कहानी है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, वो पढ़ा रहा था। तो उसमें एक पक्षी है जोनाथन नाम का, वो अविश्वसनीय गति से और अकल्पनीय तलों पर उड़ान भरता है। उसका समाज उसे बहिष्कृत कर देता है, तो वो किसी अन्य तल पर कहीं दूसरे ही देश पहुंच जाता है, जहां वो अद्भुत विद्याएं सीखता है, जहां वो
विचार की गति से भी ज़्यादा तेज उड़ना सीखता है। ये सब बातें जो सामान्य सीगल होते हैं उनके लिए संभव होती हैं। फिर ऐसा होने के बाद वो एक दिन वापस आता है अपने कुनबे में, 3-4 शिष्य बनाता है, उनसे बोलता है आओ सिखाऊंगा मैं भी तुम्हें। तुम्हारी नियति यही नहीं है कि थोड़ा थोड़ा उड़ो, मछली पकड़ो, पेट भरो, सो जाओ और फिर मर जाओ। तुम्हारी नियति है आसमान तक की ऊंचाई, तुम्हारी नियति है प्रकाश की गति पे उड़ना। तो जो पूरी कहानी है ये बड़ी अलौकिक और बड़ी आकर्षक लगती है। लेकिन इस पूरी कहानी में विजय सम्मिलित है। जोनाथन जीता, उसके कुनबे ने उसको निकाल दिया तो कहीं और गया जहां उसने ताकत पाई, जहां उसने उपलब्धि पाई, जहां उसने पूर्णता पाई, और फिर वापस आकर के उसने प्रदर्शित भी किया कि देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूं। और फिर 3-4 नए युवा पक्षी पकड़े, उनको सिखाया, दीक्षित किया इत्यादि। मैंने वहां सवाल पूछा था, मैंने पूछा था ये बताओ, अगर अपनी इन कोशिशों में जोनाथन मर जाता तो क्या तब भी तुम ये कहानी पढ़ रहे होते और इसे प्रेरणास्पद पा रहे होते? क्योंकि कहानी में जिक्र आता है कि जब वो ये सब सीखने की कोशिश कर रहा था तब कई बार उसे चोट लगती थी, गिर पड़ता था, उसके पंख उधड़ जाते थे। मैंने कहा इन सब प्रयत्नों में अगर किसी दिन वो मर जाता और वो भी अपनी बहिष्कृत हालत में मर जाता तो क्या तब भी तुम इस कहानी को इतने ही चाव से पढ़ते? तो तुम्हें प्रेरणा किससे मिल रही है? इस बात से कि जोनाथन की आत्मा जगी, या इस बात से कि जोनाथन को विजय मिली? लोग चुप थे, क्योंकि हारे हुए को आदर्श बना पाना और हारे हुए से सीख पाना और हारे हुए से अनुप्रेरणा ले पाना हमारे लिए बड़ा असंभव है। हम कृष्ण को नहीं सुनते, हम जीते हुए कृष्ण को सुनते हैं। हमें सीगल जोनाथन नहीं पसंद है, हमें जीता हुआ जोनाथन पसंद है। अर्जुन को वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि अर्जुन तू जीतेगा, वो क्या कह रहे हैं, अर्जुन तू युद्ध कर। जिन्हें जीतने का चाव हो वो न जाए कृष्ण के पास, जिन्हें युद्ध का चाव हो वो जाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, कृष्ण के पास जाना जीतने की गारंटी नहीं है। गीता का पाठ इसलिए मत कर बैठिएगा कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कि आप दुनिया में विजेता कहलाएंगे। दुनिया में तो हो सकता है कि कृष्ण के साथ रह करके आप बड़े भिखारी हो जाएं। अच्छा, तुमने याद दिला दिया कि अगर आपको एक तरफ कृष्ण दिखते हैं जो कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं, तो उनको विजयश्री मिलती है, तो दूसरी तरफ अल-हिल्लाज मंसूर का भी उदाहरण है जो कह देता है कि सत्य हूं तो कतरा कतरा मौत मिलती है। फांसी तो बड़ी आसान मौत होती है, उसको तो तिल तिल करके मारा गया, टुकड़ा टुकड़ा काटा गया, क्योंकि उसने वही कह दिया था जो कृष्ण ने कहा है, क्योंकि उसने वही कह दिया था जो जीसस कह गए थे, मी एंड माई फादर आर वन। ये पता हो कि इस वक्तव्य के बाद अंजाम क्या होना है, फिर भी आप मौज में बोल पाए, तो जानिएगा कि कृष्ण मिले आपको। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। हमने तो कह दिया, फल की चिंता किसे है? हमारा क्या काम था? कहना। हमने कह दिया, फल की चिंता कौन कर रहा है? इसी को तो कहते हैं कि अब हम फल से मुक्त हुए। निष्कामता और फल मुक्ति एक ही बात है ना। बस कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। अब और क्या बोलेंगे? जो कहना था कह दिया, और याद भी नहीं क्या कहा है। तो मामला गंभीर हो गया।
read the stories of people who have failed. कृष्ण कह रहे हैं डू नॉट इवन वांट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज दैट इज योर बिगेस्ट लोड एंड प्रॉब्लम एंड डिजीज. फंस गई, गड़बड़ हो गई ना. भेद करना सीखिए. जो कृष्ण को नहीं समझ पा रहा हो, जो कृष्ण को न सम्मान दे पा रहा हो, वो आपके सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? कृष्ण यही तो कह रहे हैं, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं. जो कृष्ण को सम्मान न दे रहा हो, कृष्ण उसे क्या देंगे? सम्मान देंगे. कृष्ण नहीं दे रहे तो आप क्यों दे रही हैं? पर देखिए हम किस किस को सम्मान दिए जाते हैं, किसी को भी. अगर आपका सर शौचालय में भी झुक जाता हो, झुक ही जाता है वैसे, वेश्यालय में भी झुक जाता हो और देवालय में भी झुक जाता हो, तो देवालय में सर झुकाने की कोई कीमत बची क्या? फिर पूछ रहा हूं, आपका सर शौचालय में भी झुका, वेश्यालय में भी झुका और देवालय में भी झुका. अब देवालय में सर झुकाने की कोई कीमत बची? तो आप हर जगह किसी को भी आदर्श बनाए बैठे हैं, तो फिर आपने कृष्ण की कोई कीमत ही नहीं रखी. आपके लिए तो सब बराबर है. अंतर करना सीखिए. जब वो स्वयं अंतर करते हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए सब नहीं बराबर है, तुमको जितनी पात्रता होगी मैं तुमको उतना ही मिलूंगा, तो आप क्यों सबको बराबर समझ रही हैं? अब ये भी नैतिकता पर बड़ी चोट पड़ती है, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है कि भाई कोई कैसा भी हो, सब परमात्मा के रूप में सबको सम्मान दो. परमात्मा क्या स्वयं सबको सम्मान देता है? जवाब दीजिए. जब परमात्मा तक भेद करता है, ये भी सिखा दिया गया है कि परमात्मा भेद नहीं करता है. कैसे नहीं करता? परमात्मा बिल्कुल भेद करता है. बस परमात्मा के भेद का आधार आपका भेद होता है. आपकी कटोरी इतनी सी है, परमात्मा क्या उसमें समुद्र भर देता है? वो मैं सांसारिक बात कर रही हाँ, हूँ. बिल्कुल. सिखाया तो ये जाता ही है कि परमात्मा की नजर में सब एक है. परमात्मा की नजर में सब एक हैं वास्तव में, पर अगर आपकी नजर में परमात्मा अनेक हो जाएं, तो फिर परमात्मा आपको क्या दे पाएगा? आप तो जगह जगह सर झुकाते फिरोगे, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, वो भी परमात्मा. तो आध्यात्मिकता को लेकर के ये जो बड़ी भ्रांति है, इससे बचिएगा. माना जाता है कि आध्यात्मिक आदमी ऐसा होता है जो सबके सामने कह देता है भाई तू भी नारायण, तू भी भगवान, तू भी परमात्मा. नहीं, ऐसा नहीं. आत्मा के तल पर हम सब एक हैं और किसी तल पर एक नहीं है. बाकी तो हम अलग अलग ही हैं और हमसे अलग अलग व्यवहार ही किया जाना चाहिए. किस तल पर हम एक हैं? आत्मा के तल पर. पर शरीर तो अलग है, कर्म तो अलग है, मन अलग है, मन के संस्कार अलग हैं, और उस आधार पर भेद होना ही चाहिए. यही तो धर्म है. भेद ना हो तो धर्म बचेगा ही नहीं. यदि भेद ना हो तो फिर उचित राह का क्या अर्थ है? फिर तो किसी भी राह चल लो. राह राह में भेद है, तभी तो धर्म शब्द का कोई औचित्य है. अगर हर राह एक जैसी हो, वो राह जो शराब खाने की ओर जाती हो और वो राह जो बुत खाने की ओर जाती हो, तो फिर तो धर्म शब्द का कोई मतलब ही नहीं ना. किसी भी राह चल लो. धर्म का मतलब ही है कि कोई राह ठीक है और कोई राह ठीक नहीं है. तो ये बोलने की हिम्मत रखिए कि कुछ बहुत चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं और सब लोग बराबर नहीं होते. अर्जुन
कृष्ण की सुन रहा है, युधिष्ठिर की नहीं सुन रहा है। सब बराबर है तो युधिष्ठिर की क्यों नहीं सुन लेता? सब बराबर है तो दुशासन की क्यों नहीं सुन लेता? हम्म? चैन आ रहा है या चिंता आ रही है? आपको तो मौज आ रही है। हम्म। कहिए, बोलिए। सर आपका एक क्वेश्चन था, वो आध्यात्मिकता है क्या जो आपको झकझोर के न रखते हैं? जब तुम्हें झकझोरा जाता है ना, तो इसलिए नहीं झकझोरा जाता कि तुमसे कोई बैर है। कभी घास पे बैठे हो, धूल पे बैठ गए हो कई बार, और तुम्हारे साथ कोई है, फिर तुम खड़े होते हो तो उससे क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? मिट्टी लग गई, देखना पीछे कुछ लगा है क्या। और अगर वो दोस्त है तो सच बता देगा। क्या बता देगा? कि लगा है। फिर वो क्या करता है? झाड़ भी देता है। फिर वो मारता है। मार ही तो रहा है। तुम उसे कोई सभ्य नाम दे दो तो अलग बात है, पर क्या कर रहा है? मार ही तो रहा है। तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हें मार रहा है, मिट्टी को मार रहा है। तो आध्यात्मिकता झकझोर देती है, इसका मतलब यही है। तुम्हें नहीं झकझोर रही, तुम्हारी धूल को झकझोर रही है। जो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पिछवाड़े पर हाथ मारे, वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारी धूल हटा रहा है। दुश्मन भी हो सकता है, नियत खराब तो दुश्मन भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता अगर तुम्हें मारती है तो इसलिए कि तुम्हारी धूल हटे। और सिर्फ परतें ही गिर सकती हैं। इसीलिए अगर कुछ गिर रहा हो और बहुत कष्ट हो रहा हो तो उसे गिरने दीजिएगा, क्योंकि जो असली है वो गिर तो सकता नहीं। ये मत कहिएगा कि अरे मुझे ही मार डाला। अगर कुछ मरता हुआ लग रहा है तो वो मृतप्राय ही था, उसे मरने दीजिए। आप जो हैं, आप नहीं मरने वाले। जब सब कुछ जो मरण धर्मा है मर लेगा, उसके बाद आप पाओगे कि आप हो, अभी भी हो। तो बहुत कष्ट मत मनाइए कि अरे मर गए मर गए। वही तो मरेगा ना जो मर सकता हो। आप क्यों छाती पीट रहे हो? कभी कंधे को रोते देखा है कि हाय हाय जलूंगा? कंधा जीवन भर कंधे का काम करता है और कुछ नहीं मांगता, न रोता, न कुछ करता। हाँ, उसको तुम जलील कर दो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन रख दो या उसको मार वार दो तो अलग बात, अन्यथा कंधा अपना काम करता रहता है। आदमी रोता रहता है। अर्जुन के बस की बात है वो ये घोषणा कर दे कि वो कृष्ण है। उम्मीद तो यही है, बाकी तो अर्जुन की मर्जी है। घूम फिर करके ना मैं हमेशा इसी बात पर आ जाता हूँ कि मर्जी है। सब हो सकता है, मर्जी हो आपकी तो।
बताइए साहब क्या चाहिए? बस आपकी हाँ की देर है, आपकी कहने की देर है, मिल तो जाएगा। आप भी इसीलिए हाँ नहीं बोलते, कहते मिल तो जाएगा, झेलेगा कौन? चालाक आप भी पूरे हो, कहते हो इसीलिए तो हाँ नहीं बोल रहे, पता है कि हाँ कहा नहीं कि मिलेगा। परमात्मा को छुपने का कोई शौक नहीं। मिल गया तो झेलेगा कौन? परमात्मा तो अनगिनत मुखों से बोलता है, हमें अपने कम से कम एक मुख से तो बोलना पड़ेगा प्रिया। तो इसीलिए हम कहेंगे ही नहीं कि हम परमात्मा हैं। हम कौन हैं? हम प्रिया हैं। जो इतने संत हुए नामी, हम जिनको भी सुनते हैं, सूरदास, कबीर, नैयर, तुलसीदास वगैरह, इन्होंने तो सकाम रूप की ही ज़्यादा उपासना की। वो अलग रहे और उनके इष्ट सामने रहे। जब सकाम की उपासना करते हो आप तो क्या बोलते हो कि तू निराकार बना रहे और मैं साकार बना रहूं, तू दूरी बनाए रख। आप जब सामने खड़े होते हो देव प्रतिमा के, तो आप ये कहते हो कि तू स्वर्ग में बसता रहे और मुझे धरती पर सड़ाता रहे। क्या बोलते हो? शरण में ले लो ना, करीब ले लो। तो आप साकार के पास भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, अंततः चाह तो यही रहे हो ना कि योग हो जाए। आप दूरी बनाए थोड़ी रखना चाहते हो, अंतर बनाए थोड़ी रखना चाहते हो। सर मन बार बार मतलब ऐसा क्यों सोचता है कि संत के रिस्पॉन्स कहाँ से आते हैं? मन चाहता है वहां जाके बैठ जाए, गंदा करके आ जाए, पीछे से लोग साफ करते रहेंगे। मन है क्या? जैसे मंदिर में कौआ घुस गया हो, मूर्ति के ऊपर भी विष्ठा करनी है उसे, और तो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? मंदिर में घुसेगा, मूर्ति के माथे पर बैठ जाएगा, वहां टट्टी कर देगा और कहेगा देखो हम इससे ऊंचे हो गए। एक्चुअली हम लोग भी अपनी कामनाओं के कारण एक पांत में जो कृष्ण को बैठाए रखते हैं, तो एक यही कर रहे हैं और ये कामनाएं नहीं छूटती हैं। इतना मतलब देख करके भी नहीं कंट्रोल। कामनाएं छूटेंगी नहीं, देखिए ये गड़बड़ बात हो रही है। कामनाएं कृष्ण के रंग में रंग जाती हैं। आदमी पहले पाता है, पहले पाया जाता है, उसके बाद वो जो छोड़ने वाली घटना होती है वो घटती है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि जीवन अब घटनाओं से, विचारों से, दिशाओं से खाली हो गया। भैया आपने पी रखी थी तो आप एक तरह की गति करते थे। क्या करते थे? गति करते थे। वो गति कैसी थी? वो बेहोशी की गति थी, उबड़ खाबड़, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, भद्द पिट रही है, चोट लग रही है। बेहोशी गई तो होश तो है ही, स्वभाव है होश। जब होश में आ जाते हो तो क्या एक जगह बैठ जाते हो? गति नहीं करते। गति तो फिर भी करोगे ना, बस अब गति होश के रंग में रंगी हुई होगी। तो उसके लिए नशा पहले, बस नशा हटाना है। नशा हटने के बाद मन की जो भी गतियां होंगी वो कृष्ण प्रेरित होंगी। तो आप इच्छा करोगे, ऐसा नहीं है कि आप इच्छा नहीं, कृष्ण ही इच्छा कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर। लेकिन वो इच्छा फिर कुछ खास होगी,
वो इच्छा वैसी नहीं होगी जैसे आपकी पहले होती थी। पहले की इच्छाओं में डर, बदबू, मवाद, तुलना, शंका। अब की इच्छाओं की बात दूसरी होगी। एक खुशबू होगी उनमें। तो इच्छाओं के पीछे डंडा लेके मत भागिएगा कि इच्छा है तभी कृष्ण नहीं आ रहे। ये सब नहीं है। कृष्ण आएंगे तो भी इच्छाएं रहेंगी। उन इच्छाओं का लेकिन माहौल दूसरा हो जाना है। ठीक वैसे जैसे कि होश में चलते आदमी की चाल दूसरी हो जानी है। चल तो वो अभी भी रहा है, जड़ नहीं हो गया, पर चाल दूसरी हो जानी है। जो कृपा तो रोज होती है, सभी पर होती है, पर जो समझ जाते हैं उनके ऊपर कुछ अलग तरह की कृपा है, या जो नहीं समझ रहे हैं उनके ऊपर कुछ अलग, क्या फर्क क्या रहता है? कृपा सबके लिए एक है। कोई ऐसा नहीं है जिंदगी जिसे पल पल न पढ़ा रही हो। जीवन ही कृपा है और कोई कृपा नहीं होती। कोई खास ऊपर से रोशनी नहीं उतरेगी आपके लिए। ये लगातार आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं प्रतिपल, यही कृपा है। आप आंख खोल करके इन्हीं को देख लें तो सत्य सामने आ जाना है, और कहीं सत्य है ही नहीं, इन्हीं में है। कृपा सबके लिए एक सी है क्योंकि जिंदगी सबके सामने है। आप आंख खोल के तैयार हो देखने को या नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। और मैंने कल भी कहा था, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि मुक्ति इतनी बड़ी चीज है कि स्वयं परमात्मा भी उसमें खलल नहीं डालता। मुक्ति माने परमात्मा, परमात्मा अपने ही किए में खलल थोड़ी डालेगा। आपके द्वार भी जब परमात्मा आता है ना, तो भिखारी बन के ही आता है, भिक्षाम दे। जबरदस्ती करने नहीं आता। तो ये पूरे तरीके से आपके अख्तियार में है कि आप कब कहते हैं कि आ जाओ भिक्षु, अंदर आ जाओ। कब आप जाकर के उसका दान पात्र भरते हैं, ये पूरे तरीके से आपकी स्वतंत्रता है। परमात्मा इसमें व्यवधान नहीं डालने वाला। दिख जाता है उसकी पूरी कृपा है, सब समझ में आ जाता है, लेकिन या तो कुछ समय की दूरी रह जाती है या क्या रह जाता है ये नहीं समझ में आता। एकदम दिख रहा है, उम्मीद रह आ रहा जाती है, पास। उम्मीद रह जाती है, क्योंकि परमात्मा के दान पात्र में अपने आप को पूरा ही डाल देना होता है। देखिए, हमारे मन का जो तर्क चलता है उसको समझिएगा। हम सब कहते हैं कि हमें सत्य से प्रेम है, परमात्मा की चाहत है, कहते हैं ना। आपको किसी की चाहत हो, ये आपका सांसारिक रोज का अनुभव होगा। आपको किसी की चाहत हो और उसके आने की उम्मीद हो, और आपको कोई बीमारी हो, तो आप क्या कोशिश करोगे? शीघ्र मिलने। कि आप जिए जाओ। आप यही तो कोशिश करोगे। आप कहते हो मिलन का सुख पाने के लिए मैं बचूं। आप यही कहते हो ना। आप कहते हो जब तक वो मिल ना जाए तब तक मेरे प्राण ना निकले, यही कहते हो ना। तो हम मिलना तो चाहते हैं, पर हम अपने आप को कायम रखते हुए मिलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे ही तो मिलना है, मैं ही ना रहा तो मिलेगा कौन? ये हमारा रोज का तर्क है। भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, मिलन होगा, जियो, मरना नहीं, जियो। परमात्मा के संदर्भ में यही तर्क उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि उससे कैसे मिलना है? मर के। हम कहते हैं कि परमात्मा से संयोग तो हो जाए, लेकिन वो देखने के लिए हम बचे रहें। ये ऐसी सी बात है कि आप कहें कि मेरी मौत तो हो जाए, लेकिन मौत देखने के लिए मैं बचा रहूं। और यही हमारा तर्क है। उससे मिल भी जाएं और उससे अलग भी रहें, हम कहते हैं देखिए हम प्यार करते हैं ना उससे, अगर हम उससे मिल गए और हम ही नहीं थे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मिल गए?
हमें पता कैसे चलेगा? भाई मिल रहे हैं तो मिलने का मजा भी तो आना चाहिए। मेरे साथ एक हुआ करता था, तो जब शराब की जमात बैठती और रात खूब गहरा जाती, सब पिए हुए गिरने लगते, झूमने लगते, सोने लगते, वो इनकार करता। वो कहता ना तो सोऊंगा न बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तर्क उसका बड़ा पक्का था। वो कहता अगर सो गया तो नशे का मजा कौन लूटेगा? सोता तो रोज हूं। आज आयोजन किया है, पैसे खर्च करे हैं, और अगर पी और सो गया तो नशे का मजा आ रहा है, ये किसको पता चलेगा? यही हमारा तर्क है। इसलिए हम नशे तक कभी पहुंचते ही नहीं है, हम- क्योंकि सोना ही तो नशा है। हाँ, हमें असल में परमात्मा नहीं चाहिए, हमें मजे का अनुभव चाहिए। अगर मात्र परमात्मा चाहिए होता तो हम कब के जाके उसमें फना हो जाते। हमको तो वो मजा चाहिए जो परमात्मा की कल्पना में है, और वो मजा तो तभी तक मिल सकता है जब तक हम बचे रहें। तो प्यार हमें वास्तव में है ही नहीं। हम दावा करते हैं कि प्यार है, पर प्यार अगर होता परमात्मा से तो अपने प्रति इतना लगाव कैसे होता? तो वो भी एक बात थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर गोपाल भी चाहिए और दूसरों न कोई वहाँ सब अटके हुए हैं। वहाँ तो ये कि पूरा ही पूरा देना पड़ता है, पूरा देने में कि मोक्ष भी मिल जाए, दुकानदारी भी चलती रहे। परमात्मा को मैं पाऊं और पाने के बाद जो सुख होता है उसको भोगूं। पा लिया और उसी दिन मर गए तो क्या मजा आया? आपको मिलता हो कोहिनूर हीरा और कहा जाए जिस दिन मिलेगा उसी दिन मरोगे, तो आप लोगे? आप कहोगे राम का नाम लो, ये क्या शर्त है कोई? ये भाई मिले तो उसका मजा लेने के लिए जीवित तो रहे। परमात्मा के साथ यही गड़बड़। मिल तो जाएगा, तुम्हें लेके जाएगा। तो ये हमें बड़ा महंगा सौदा लगता है। हम कहते हैं तुम दूर ही रहो। बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए नहीं, फिर हम ये भी कहते हैं कि कामना की आखिरी कामना होती है कि वो ना ही रहे। कामना अंततः उसको चाहती है, लेकिन अगर वास्तव में चाहती ही होती तो सीधे सीधे उसी को ना चाह लेती। जो अंततः वाला किस्सा है, अंततः वाला जो किस्सा है, बीच में आपको पहुंचना है 70वीं मंजिल पे, तो आप लिफ्ट को हर मंजिल पे रोकते हुए आगे बढ़ोगे? आप चढ़ोगे ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट में तो आप सिर्फ एक बटन दबाओगे, क्या? कौन सा? 70। या आप ये करोगे कि सारे दबा दो कि अंततः तो वहीं पहुंचेंगे ना। रास्ते में जितने तरीके के आनंद है सब उठा लें, किस फ्लोर पे क्या मिल जाए। ये हमारा एक हिस्सा है। और हमने अपने आप को ये भी कह रखा है, देखो नीयत साफ है हमारी, क्यों? प्रगति तो कर रहे हैं। 2 से 3 पे आए, 3 से 4 पे आए, 4 से 5 पे आए, अरे 5 से फिर 3 पे आ गए तो क्या हुआ? लिफ्ट में ही तो है, फिर चढ़ जाएंगे। on the way। ऑन द वे तो हैं, नीचे भी आ रहे हैं तो भी ऑन द वे हैं। जिसकी नीयत साफ होती है वो ये सब नहीं करता, सीधे निशाना मारता है। वो बीच का कोई बटन दबाता ही नहीं। बीच में उतर गए 18वीं मंजिल पे, ब्याह कराए। अकेले उतरे थे लिफ्ट से, बीवी साथ लेके वापस आ गए। क्या कोई बात नहीं, 24वें फ्लोर पे मैटरनिटी वार्ड है, 40वें पे शमशान है,
हर जगह घूम रहे हैं। 45वें पे कचहरी है, वो डाइवोर्स केस चल रहा है, वहां भी घूम आए। 50वें पे दुकान है। पूरा संसार है ग्राउंड फ्लोर और 70वीं मंजिल के बीच में, आकर्षित कर रहा है। हर तल पर कुछ ना कुछ है जो खींचता है, सीधे ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब कोई टोके कि क्या कर रहे हो, तो जा तो रहे हैं, ऑन द वे। दुनिया का सबसे भ्रामक जुमला है ये, क्या? अरे यार थोड़ा देख तो ले। जो हमारा CIR वाला ग्रुप है उस पर कई बार पढ़ता हूं, ऑन माई वे। जब मंजिल सामने हो तब ये कहना कि आई एम ऑन माई वे बस एक बात बताता है कि आपको पहुंचना ही नहीं है, बिकॉज नो वे इज रियली नीडेड। इट्स द पुश ऑफ जस्ट वन बटन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द वे? देयर इज नो वे, देयर इज जस्ट डायरेक्ट अप्रोच। तो ये वे क्या लगा रखा है? बोले ऑन माई वे, उसको बोलिए क्या बे? बेवकूफ किसे बनाता है? ये वैसे ही है। कभी धोखे से 68वीं मंजिल पे पहुंच भी गए तो Not to reach 70. ना ना ना, तो 50 दबा देंगे। क्यों? नहीं, ये जो बाकी लोग हैं इन्हें नीचे जाना था, परमार्थ के नाते नीचे ले जा रहे हैं। उसके बाद हम इतने स्वार्थी थोड़ी हैं कि अकेले पहुंच जाएं। फिर हम बोधि धर्म में बताएंगे। अरे ये जो साथ के लोग हैं इनके प्रति कोई फर्ज है कि नहीं है? अकेले अकेले वहां पहुंच गए, बेचारे बाकी सब लिफ्ट में हैं, वो त्यागा हुआ अनुभव करेंगे, वो कहेंगे हमारा ख्याल ही नहीं रखा। तो चलो, अरे सीधे ग्राउंड पे चलो, वहां जितने हो सबको लेके आएंगे, वापस चलो 68 से वापस ग्राउंड फ्लोर कि नीचे बहुत और इंतजार कर रहे हैं, हमारा कुछ फर्ज है उनके प्रति। सबको ना साथ लाए तो क्या लाए? अकेले अकेले पीने में मजा है कोई? उसके बाद हम बोधि सत्व किसी का ना उदाहरण विकास। देंगे। कुछ याद आ गया। एक आरोप है हम पर, छोड़ो ये सब गीता पाठ, इससे क्या हो रहा है? रिश्ते तो सारे बिखर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, फायदा हो रहा, इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है। क्या फायदा इस इंडिविजुअल ग्रोथ का अगर हम सब बिखर रहे हैं? ये सबको साथ में हमें छोड़ के मत जाओ। आज हवा थोड़ी ज्यादा तेज है। चले ही ना जाए आप, देख लीजिए। ऐसा कहा तो सत्य की कामना भी कामना है, तो ये आड़े नहीं आती। हाँ, आड़े आएगी ही, क्योंकि आप कामना ही कर रहे हो तो सत्य को कैसे देखोगे? अब सत्य की कामना कर रहे हो तो एक बात तो पक्की है, सत्य को जानते तो हो नहीं। अगर जानते नहीं तो कामना काहे की कर रहे हो? आपने पिज्जा कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं से सुन लिया पिज्जा, अब आप उसकी कामना कर रहे हो। किसी ने लाके सामने रख दिया पिज्जा और आप कह रहे हो नहीं, मैं तो पिज्जा की कामना कर रहा हूं। समझ रहे हो बात? आप पिज्जा जानते हो क्या? नहीं जानते, इसका प्रमाण क्या है? कामना कर रहे हो। जानते होते, सत्य मिल गया होता तो कामना की जरूरत ही नहीं थी। कामना अर्थात पाया नहीं, जब पाया नहीं तो कामना माने कल्पना।
कुछ जानते तो हो नहीं, तो क्या करोगे? कल्पना। अब पिज्जा सामने रखा है और तुम क्या करे जा रहे हो? पिज्जा चाहिए। पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, इसीलिए मिलता नहीं। कोई भी काम ना करो, जिंदगी से तो चूक जाओगे ना। जिंदगी कहती है मुझे सीधे सीधे देखो, और इंसान खोया है कामना में, देख ही नहीं पा रहा है। सत्य निहित है देखने में, मन खोया है कामना में। हमारी जो किताब है अद्वैत इन एवरीडे लाइफ, उसे अमेज़न से किसी ने खरीदा होगा, तो अमेज़न पे उसने अमेजिंग रिव्यू दिया। उसने कहा बाकी सब तो ठीक है, इसमें अद्वैत कहाँ है, मेरे पैसे वापस करो। फिर वैसे तो ठीक है, पर इसमें अद्वैत है कहाँ? ये बिल्कुल वैसे ही कि पिज्ज़ा चाहिए, कोई सामने लाके रख दे, आप कहोगे बाकी तो सब ठीक है, पर पिज्ज़ा कहाँ है? उनके लिए अद्वैत है कुछ श्लोक वगैरह, शास्त्रों का कोई सिद्धांत, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे सामने आता है, कैसे वो रिश्तों में सामने आता है, कैसे वो लालच में सामने आता है, कैसे वो भविष्य की आकांक्षा में सामने आता है। जब लेख रूप में लिख दिया गया है तो कह रहे हैं अरे एक तो अंग्रेजी, ऊपर से इसमें बातचीत हो रही है रोजमर्रा की घटनाओं की। अरे अद्वैत माने तो कोई दैवीय बात होगी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? तुम इसमें लिख रहे हो कि राजू गोज टू निखिल्स होम एंड प्रिपेयर्स फॉर एग्जाम। ये सारी बातें इनका अद्वैत से क्या लेना देना? तो अपनी अकल से उसने बड़ी समझदारी की बात कही है। वो कह रहे हैं ना ना ना, ये सब इसमें बचपने की बातें लिखी हुई हैं, ये सब कॉलेजी छोकरों वाले उदाहरण हैं, अद्वैत कहाँ है? ऐसे हम सत्य की कामना करते हैं जैसे अद्वैत की कामना हो रही है यहाँ पर। उसको तत्व रूप में जान ही लेते तो फिर उसको जानना सिर्फ मस्तिष्क से नहीं होता। आपके अंगूठे को, आपकी नाक को, आपकी छोटी उंगली को, सबको बदलना पड़ता है। वो आता है तो आपके पूरे शरीर को अपना घर बनाता है। भेजा उसके लिए बहुत छोटा पड़ता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ ये ऊपर वाले तल्ले में रहना है, वो कहता है नीचे से ऊपर तक पूरा अपने आप को दे दो, तब आऊंगा तुम्हारे भीतर। एक नाखून भी बचा के मत रखना। तो उसको जाना नहीं जाता। जब आप कहते हो उसको जाना, तो आप कह रहे हो कि मात्र उसे खोपड़े में रख लिया, वो समाएगा ही नहीं खोपड़े में। उसे जानने का मतलब होता है सब बदल जाएगा, आंख बदल जाएगी, बाल बदल जाएगा, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक कोष्ठ बदल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जाना नहीं जा सकता उसे। उसे जानने का मतलब है जीवन पूरा बदलना, शरीर ही बदल देना। तब हम क्या चाहते हैं? हम वैसे ही रहें जैसे हैं और उसे खोपड़े में रख के कह दें कि जान गए। ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो सब कहानियां सुनी है ना, अहिल्या पत्थर हो गई थी, राम आए स्पर्श किया, जी उठी। इसका अर्थ समझ रहे हैं? राम का स्पर्श पूरा शरीर बदल देता है। हम पत्थर हो गए हैं, हमें जान नहीं बची। राम का स्पर्श आएगा तब जाकर के जरा तरलता आएगी, जरा प्राण आएंगे, जीवन आएगा, तेज आएगा, प्रवाह आएगा। ऐसा हुआ था क्या कि राम ने उसको जहां छुआ वहीं भर जान आ गई थी, बाकी पत्थर ही रही? जब जान आई तो अंग अंग में आई, पूरा शरीर जी उठा।
इसे कहते हैं जानना। अहिल्या ने जाना क्योंकि उसे राम का स्पर्श हुआ। ऐसा थोड़ी था कि राम गए और खोपड़ा छू दिया तो खोपड़े भर से रोशनी निकलने लगी। ऐसा हुआ था? या अंदर बल्ब फिट कर दिया? वो सुना है ना, वो कछुआ है कि मेंढक है कि कुछ है, खरगोश है, और परमात्मा ने छू दिया उसको तो क्या होता है? सुंदर राजकुमारी बन जाता है। या ऐसा होता है कि गिलहरी की पूंछ भर राजकुमारी बन गई, पूरा रूपांतरण हो जाता है, देहांतरण हो जाता है, व्यक्तित्व का पूरा कायाकल्प। ऐसा थोड़ी होगा कि मेढक थे, छू दिए गए तो इंसान बन गए, लेकिन अभी भी टर्रा रहे हो। अरे आवाज भी बदल जाएगी। नहीं तो गिलहरी सुंदर युवती बन गई लेकिन पीछे शॉल में पूंछ छुपाए फिर रही है। पूंछ अभी है, अरे पूंछ भी जाएगी तुम्हारी। जिन्हें पूंछ कटाने से डर लगता हो फिर बैठे रहे। पूंछ चोटी जानी है, एक ही बात। नहीं, हमारे कोई पूछ नहीं है, वही पूछ है, तो भाई पूछ है। बड़ी पूछ है। बात समझ में आ रही है? हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि जानने का मतलब है पूर्ण जीर्णोद्धार, लिपाई पुताई नहीं, एक कमरे का रंग रोगन नहीं। इमारत पूरी गिरेगी और दोबारा खड़ी होगी। यह है जानना। आंशिक नहीं होता जानना। नजर बदल जाएगी, चेहरा बदल जाएगा, बात बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी। बुल्ले शाह कहते हैं, मैनू कौन पहचाने, मैं कुछ हो गई और नहीं, मैं कुछ और हो गई, मुझे कोई अब पहचान ही नहीं पाता। ये होता है जानना। मुझे कौन पहचाने, मैं कुछ हो गई और नहीं, मैं तो कुछ और हो गई, अब कोई पहचानता ही नहीं। ऐसे हो जाओगे तब जानना कि जाना। जब तक अभी ये सब पुराने पहचान रहे हैं तो समझ जाना कि अभी वही हो। जब पुराने कहने लग जाए कि भाई अब तुम पहचान में ही नहीं आते, तुम तो बदल गए, तब जानना कि ठीक। पर ये तो बड़ा इल्जाम हो जाता है, तुम तो बदल गए।